अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम है और ये प्रॉपर्टी गरीब गुरबाओं के काम आती है। अब इस पे अगर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है तो अल्लाह की फिटकार उनके ऊपर पड़नी है और पड़ी है। और कमेटी बना करके इस पर जल्दी कार्रवाई करने के लिए हमने मन बनाया है। सन 1994 में हमारी कमेटी आई, इसमें मैनेजमेंट कमेटी के नाम। इससे पहले जो कमेटी थी जिसके पास सारी ये जायदादें थीं, हमें इन्होंने इस स्कूल का चार्ज नहीं दिया आज तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हमारे चैनल i7 न्यूज़ पर आप कुछ दिन से एक प्रकरण देख रहे होंगे, हल्द्वानी का इस्लामिया स्कूल प्रकरण। जी हाँ, उसी प्रकरण में आज हम जो है थाना बनबुलपुरा के पास हैं और मेरे पीछे जो आप ये दुकानें देख पा रहे होंगे, ये सब उसी प्रकरण का एक हिस्सा है। दोस्तों, काफ़ी पुराना एक ये संगठन था, संगठन कह सकते हैं या फिर एक कमेटी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी पुरानी एक कमेटी थी, इस्लामिया स्कूल की कमेटी, जो आज तक है। लेकिन स्कूल का कहीं विकास नहीं हुआ। स्कूल जो है आप देख पा रहे होंगे जर्जर हालत में है, बहुत बुरी हालत में स्कूल अब आ चुका है। लेकिन एक बात सोचने की है कि जिस स्कूल के पास इतनी सारी दुकानें हों और इनका किराया मात्र 10,000 से 12,000 15,000 तक भी हो और उसके बाद भी वो स्कूल जो है जर्जर हालत में हो, तो यहीं से सवाल उठता है। और यही सवाल उठाकर हम सीधे पहुंच गए यहाँ के अध्यक्ष के पास, यानी जो जामा मस्जिद के अध्यक्ष हैं, उनके पास हम पहुंच गए और जानने की कोशिश करी हमने आखिर क्या पूरा मामला है। आपको भी सुनाएंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। कैसे इन प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्जा हुआ, कैसे जो है ये इन प्रॉपर्टी का किराया नहीं पहुंच पा रहा है कमेटी के पास, ये सारी चीज़ें आपको इस खबर में मिलेंगी। जुड़े रहे हमारे साथ i7 न्यूज़। मैनेजमेंट कमेटी जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी, वक्फ नंबर 6-7 में ये इस्लामिया स्कूल भी है, आता है। लेकिन पहले जो कमेटी थी, सन 1994 में हमारी कमेटी आई, इसमें मैनेजमेंट कमेटी के नाम से। इससे पहले जो कमेटी थी जिसके पास सारी ये जायदादें थीं, हमें इन्होंने इस स्कूल का चार्ज नहीं दिया आज तक। कई बार हमने कहा, बात भी की, कोशिशें हुई और अब हमने कार्रवाई कर रखी है, वक्फ बोर्ड में भी चल रही है। वहां से जब भी आएगा उसका, तब हम उसका करेंगे। उसका हमारे पास जो है कोई नहीं है संचालन। तो जब आपकी 93 में कमेटी बनी, उससे पहले से ही ये संचालन ये लोग कर रहे हैं उसका? जी, उससे पहले से ही कर रहे हैं। इसमें लगभग कितनी दुकानें हैं और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है और कुछ मकान वगैरह भी है? सही तो हमें नहीं पता क्योंकि हम गए ही नहीं, लेकिन करीब 9-10 दुकानें उसमें है, मकान भी है उसमें और पीछे स्कूल है। तो आपकी तरफ से अब क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? कानूनी कार्रवाई अभी तो हमने वक्फ बोर्ड में भी दे दिया है। अब वहां से जैसे हमें मिलेंगी गाइडलाइंस, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा सुनने में आया कि ये कई सालों से किराया नहीं दे रहे। हाँ, किराया तो अब इन्हीं के पास है, हमें पता ही नहीं। हमें चार्ज नहीं दिया है तो हमें किसी किराएदार के बारे में भी नहीं मालूम। ये इस्लामिया स्कूल वक्फ नंबर 6-7 मैनेजमेंट कमेटी जामा मस्जिद को 1993 में कमेटी को ये दी गई थी पूरी संपत्ति। लेकिन इसमें कुछ लोगों के द्वारा कब्जा है और स्कूल को संचालित कर कुछ लोग चला रहे थे, जिसमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है, कुछ दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें काबिज हैं। जब मैं माइनॉरिटी कमीशन में वाइस चेयरमैन का मैंने पद संभाला था, तो एक एजुकेशन को लेकर के यहाँ एक लड़कियों के स्कूलों की आवश्यकता थी, तो मेरे निगाह में ये स्कूल आया। मैंने इसकी एक जांच जो है, नगर मजिस्ट्रेट उस समय प्रत्युष सिंह थे, उनको और उन एक उसके साथ साथ एक कमेटी का गठन किया, जो शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी थे उसमें, और एक अधिकारी उसमें प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस प्रशासन की तरफ से थे। 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। उनकी एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी। वो रिपोर्ट ये थी कि ये स्कूल संचालित जो है, 2-3 नाम हमें बताए गए थे कि वो संचालित कर रहे हैं इस स्कूल को, और यहाँ जो दुकानें हैं उन दुकानों का किराया लगभग वो लोग वसूल करते थे। उनको भी 10-15 वर्षों से वो किराया नहीं दिया गया और दुकानें सप्लेटिंग भी हुई। उसमें कई लोगों का कब्जा, अनऑथराइज कब्जा भी कर रखा है कई लोगों ने, और लाखों करोड़ों रुपए की वो संपत्ति बेची खुर्द बुर्द भी हुई।
जिसकी जानकारी, उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने वक्फ बोर्ड को दी थी। वक्फ बोर्ड ने उस पर कोई कार्रवाई समय रहते नहीं करी, ना उस पर ध्यान दिया। एक बार यहाँ वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद अली साहब आए थे, उन्होंने सर्वे भी किया था, उसकी पूरी इंक्वायरी भी लेकर के आए थे। अब अभी मैनेजमेंट कमेटी जमा मस्जिद ने उसका पूरा ब्यौरा जो है वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइनों के अनुसार जो वक्फ का जो कानून बनाया गया उसके अंतर्गत इसको चढ़ाना था, तो इसकी बाकायदा जो है वक्फ नंबर 6-7 के मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी और अध्यक्ष के माध्यम से इस कमेटी इसको चढ़वाया गया है। और जो भी इसकी संपत्ति है जल्दी इस पर जो है कब्ज़ा लिया जाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जल्दी कार्रवाई करने के लिए हमने मन बनाया है, क्योंकि ये स्कूल बर्बाद हो चुका है। इसकी मान्यता भी बरसों हो गए रद्द हो गई, इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। इसमें कुछ बजट जो भी था वो बजट का भी कोई हिसाब किताब जो है वक्फ बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और जिन लोगों के पास है उन लोगों से इसका हिसाब वक्फ बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा। जो हमारे वक्फ के किराएदार, मैंने अभी नगर निगम से कुछ कागजात, जब इसकी जांच भी हुई थी और अभी बीच में इसके नगर निगम से कागज़ कुछ निकाले हैं, पत्रावली निकाली है। उस पत्रावली में जो हमारी दुकानें थी उसमें जो किराएदार थे, कुछ किराएदार तो अभी मौजूद हैं, उनकी पुश्ताने, उनके बच्चे उसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। कुछ की मृत्यु हो गई है, कुछ दुकानदार उसमें बेच करके चले गए हैं, और नगर निगम का जो हिस्सा होगा बाहर का अतिक्रमण का, तो नगर निगम अपने अतिक्रमण को साफ करेगी, लेकिन दुकानें हमारी हैं। वहाँ दुकानें वक्फ नंबर 6-7 की संपत्ति की हैं। ये नगर निगम के दस्तावेज़ों में भी दर्ज है, और बाकायदा इसका पूरा गजट नोटिफिकेशन है, और इसकी सारी पत्रावली है। कोई भी अनऑथराइज्ड दुकान नहीं है, ना ये नगर निगम की दुकान है, ना ये किसी व्यक्ति की दुकान है। इस पर जो है किराएदारी थी, कुछ समय पूर्व ये पुराने जो काबिज हैं इनको किराया देते थे, लेकिन ये सुनने में आया अब इनको भी किराया नहीं देते हैं ये लोग। इस प्रॉपर्टी को लेकर आजकल नए नए झगड़े सामने आ रहे हैं। पुराने दावेदार और जो नए किराएदार हैं वो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ये सप्लेटिंग का मामला मेरे सामने आया है। सप्लेटिंग हुई है दुकान, और किराए पे दी गई वक्फ की संपत्ति को, और एडवांस पैसा लेकर के दी गई है। जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है उसके खिलाफ हमने सारी रिपोर्ट बना करके हम वक्फ बोर्ड को भेज रहे हैं, और वक्फ बोर्ड से अनुमति आने के बाद इसका हम कार्रवाई करेंगे इस पर। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। हल्द्वानी में इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिस पे वक्फ की प्रॉपर्टी पे लोगों के कब्जे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम है, और ये प्रॉपर्टी गरीब गुरबाओं के काम आती है। अब इस पे अगर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है तो अल्लाह की फिटकार उनके ऊपर पड़नी है, और पड़ी है। और रही बात इसके लिए कि भाई मेरा उनसे आज भी निवेदन है कि ये इस प्रॉपर्टी को छोड़ें, और इस प्रॉपर्टी को उन अनाथों के लिए, उन गरीबों के काम आए, उन बेसहाराओं के काम आए, जिसके मकसद से वक्फ बना था। असली मकसद के हकदार वही लोग हैं। जैसे ये स्कूल अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको सही करके चलाएं तो गरीब बच्चे इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो इसका उद्धार होगा। दूसरी चीज़, जो वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जे कर रहे हैं वो प्रॉपर्टियों पर खाली हो, वो प्रॉपर्टियों की आमदनी वक्फ के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उसका काम, उस संपत्तियों का अर्निंग का पैसा जो लगे, कब्जे खाली होने चाहिए।